हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल JPJ स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको द के यूज के बारे में बताऊंगा, आर्टिकल के ओमिशन के बारे में बताऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चंस भी बताऊंगा। इसलिए मेरे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। यूज ऑफ द का प्रयोग निम्नलिखित अंशों के लिए किया जाता है। जैसे पहला, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को डेफिनाइट बनाने के लिए किया जाता है। मीन्स यहाँ पर एग्जाम्पल से समझेंगे। यू आर द बॉय हु हेल्प्ड मी। यहाँ पर जो बॉय है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए उसके पहले अगर द लग जाता है इसका मतलब हो जाता है वह वही बॉय, वही लड़का, यानी कि वो उसको डेफिनाइट बना रहा है। ठीक है। दूसरा, प्लूरल काउंटेबल नाउन को डेफिनाइट बनाने के लिए किया जाता है। जैसे दीज आर द गर्ल्स हुम आई हैव हेल्प्ड। द गर्ल्स मीन्स वही लड़कियां। ये गर्ल्स जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उसके पहले द लग जाता है तो उसका मतलब हो गया वही लड़कियां, एक निश्चित मीन्स डेफिनाइट बनाने के लिए कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, अनकाउंटेबल नाउन को डेफिनाइट बनाने के लिए किया जाता है। अनकाउंटेबल मीन्स गिनने नहीं गिनते हैं। ठीक है। जैसे द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज क्लीन। यहाँ पर वाटर के पहले द लग गया, यानी कि वह निश्चित पानी मीन्स इस तालाब का पानी, यानी कि एक निश्चित चीज को, डेफिनाइट चीज को बोध कर रहा है, इसलिए यह मतलब कि यह सही है। ठीक है। चौथा है, पर्वत श्रृंखला के नाम के पहले किया जाता है। जैसे द हिमालयज, द एल्प्स। ठीक है। अगला है, नदियों के नाम के पहले हो, जैसे द गंगा, द कृष्णा। ठीक है। नेक्स्ट, द्वीप समूह के नाम के पहले मीन्स ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जैसे द वेस्ट इंडीज, द अंडमान्स। ठीक है। नेक्स्ट है, नदी, खाड़ी, जंगल के नाम के पहले, जैसे द गंगा, द बे ऑफ बंगाल, द ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है। अगला है, सागर, महासागर, मरुभूमि के नाम के पहले, जैसे द थैम्स, द पैसिफिक ओशियन, द सहारा। ठीक है। नेक्स्ट है, बड़े ग्रंथों, समाचार पत्र के नाम के पहले, जैसे द गीता, द रामायण, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है। अगला है, आकाशीय पिंड, दिशा के नाम के पहले, जैसे द अर्थ, द सन, द ईस्ट, द वेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है, बिल्डिंग्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के पहले होता है, द ताजमहल, द तबला, द गिटार। ठीक है। नेक्स्ट है, डेट्स ऑफ मंथ्स। ठीक है। जैसे देखिए, द फर्स्ट ऑफ मे, द फर्स्ट ऑफ मार्च। ओके। नेक्स्ट है, धार्मिक समुदाय, राजनीतिक दल, नागरिकता के नाम के पहले किया जाता है, द हिंदूज, द कांग्रेस, द इंडियंस। ठीक है। नेक्स्ट है, हवाई जहाज, समुद्री जहाज, रेलगाड़ी के नाम के पहले किया जाता है, द मेघदूत, द विक्रांत, द तूफान एक्सप्रेस। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रॉपर नाउन को कोई एडजेक्टिव क्वालिफाई करता हो तब प्रयोग करते हैं द का। जैसे द लेट महात्मा गांधी, द ब्यूटीफुल सीता। यहाँ पर सीता जो है वह प्रॉपर नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव लग गया ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल सीता के पहले द लगता है, यानी कि यह एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता हो तब द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। प्रॉपर नाउन के बाद काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, राम द टाइपिस्ट, गोपी द कुक। ओके। नेक्स्ट है, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आर्म्ड फोर्सेज के नाम के पहले किया जाता है, जैसे द जुडिशियरी, द आर्मी, द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ओके। नेक्स्ट है, फिजिकल पोजीशन। ठीक है। और पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम के पहले किया जाता है, जैसे देखिए द टॉप, द फ्रंट, द हेड, द लेग। ओके। नेक्स्ट है, साम्राज्य, वंशज के नाम के पहले करते हैं, जैसे देखिए द रोमन एम्पायर, द मिंग डायनेस्टी। ठीक है। नेक्स्ट है, ऑर्डिनल नंबर को लेटर में लिखते समय, ऑर्डिनल नंबर को लेटर में लिखते समय द का प्रयोग करते हैं, जैसे देखिए द फर्स्ट, द फिफ्थ, पहला, पांचवा, टेंथ, 10वां। ठीक है। नेक्स्ट है 21, सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले, यानी कि होता है ना पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं, जैसे द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, द बेस्ट बॉय। ठीक है। यहाँ पर मोस्ट जो है वह सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है।
नेक्स्ट है कॉम्पेरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू हो तो, यानी कि कॉम्पेरेटिव डिग्री आ गया उसके बाद अगर ऑफ द टू रहेगा तो उस कॉम्पेरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होगा। जैसे देखिए राम इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज, यहाँ पर बेटर जो है एक कॉम्पेरेटिव डिग्री है गुड का, ठीक है। तो ऑफ द टू लग गया, इसके कॉम्पेरेटिव डिग्री के बाद क्या लगा है ऑफ द टू, इसलिए बेटर के पहले द का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा है ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू। ओके, नेक्स्ट है जब दो कॉम्पेरेटिव डिग्रीज का प्रयोग पैरेलल एक्सप्रेशन में हो, यानी कि वो पता चलेगा कि पैरेलल एक्सप्रेशन जैसा है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, यहाँ पर लग रहा है कि एक पैरेलल एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है, तब उस कॉम्पेरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, नॉन ऑफ, ठीक है, मैनी ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, हाफ ऑफ, ए पार्ट ऑफ, वन थर्ड ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे देखिए इस मोस्ट ऑफ इस सब चीज है ना, उनके पास अगर काउंटेबल नाउन आता है तो उस काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग होगा। जैसे देखिए मोस्ट ऑफ, उसके बाद काउंटेबल नाउन मैंगोज है तो उस ये जो काउंटेबल नाउन है उसके पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। उसी तरह से वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज बीन अवार्डेड। ओके दोस्तों, ये रहा द के यूज के बारे में। अब मैं आर्टिकल के ओमिशन के बारे में बताऊंगा। आर्टिकल के ओमिशन कहने का मतलब कि हम ए एंड दी का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं करते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है, सॉरी पहला है अगर नाउन प्लूरल नंबर में हो तो ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे बॉयज, लड़के, बहुत सारे लड़के, यानी तब उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता, यानी कि वैसा नाउन जो अनकाउंटेबल हो तो उसमें ए एन का प्रयोग उसके पहले नहीं होता है। जैसे देखिए ब्रेड, कॉफ़ी, न्यूज, एडवाइस, ओके, etc। थर्ड है ऐसे द्वीप जो एक वचन के रूप में हो तो द का प्रयोग उनके पहले नहीं होता है, तो जैसे सेलोन, जावा। ओके, नेक्स्ट है जब किसी नदी के साथ उस शहर का नाम जुड़ा हो तो उसके नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि नदी के साथ अगर शहर का नाम जुड़ा हुआ होता है तो द का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। किंगस्टन ऑन थेम्स, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन, ठीक है। नेक्स्ट है किसी सब्जेक्ट, लैंग्वेज, गेम्स के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। सब्जेक्ट मीन्स विषय, लैंग्वेज मीन्स भाषा, गेम्स मीन्स खेल। ओके, जैसे ही इज ए स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, ठीक है, तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आई कैन स्पीक संस्कृत, तो संस्कृत के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है किसी पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, योर, आवर, etc, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसे दिस, दैट, नो, एनी, अदर, etc। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जैसे ईच, आइदर, एवरी, etc के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बाद अगर नाउन आता है तो उस नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे देखिए दिस इज माई कार, माई के बाद कार है तो द का प्रयोग नहीं होगा। दिस कार इज माइन, ये इसमें भी द का प्रयोग नहीं होगा। ईच बॉय वाज रेडी, इसमें भी द का प्रयोग नहीं होगा। पहला वाला केस है इसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव का बात बता रहा है, इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है और इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि इनके बाद जो आने वाला नाउन होगा उनके पहले द का प्रयोग नहीं होता, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, सॉरी। जैसे देखिए ही हैज बीन प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ बॉय, ठीक है। आने वाला जो नाउन है जैसे बॉय है तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ, प्रिंसिपल के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, जेल, कोर्ट, बेड, प्रिजन, मार्केट का प्रयोग यदि मौलिक उद्देश्य से हो, यानी मतलब मौलिक उद्देश्य से हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जैसे देखिए आई गो टू स्कूल डेली,
यानी कि स्कूल के पहले द ए एंड द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, नेचर का प्रयोग यदि व्यापक अर्थों में हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखिए मैन इज मॉर्टल, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेज, जो दिए गए हैं उनमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे देखिए बाय रोड, बाय पोस्ट, बाय बस, बाय मिस्टेक, इन शॉर्ट, इन डेंजर, ऑन ड्यूटी, ऑन डिमांड, इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे देखिए बाय ए रोड, ये गलत होगा, ठीक है। बाय द रोड ये गलत लिखना होगा, सिर्फ लिखेंगे बाय रोड, ओके। उसी तरह से इन सभी को वैसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये रहा आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं, इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने लिखा है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा दोस्तों, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस बताता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है राम इज द बेस्ट स्टूडेंट, इज ए बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास। इसमें पता करना है कि कौन सा सेंटेंस का पार्ट में एरर है, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पर बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं, ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, इसीलिए बी पार्ट जो है उसमें एरर है। तो यहाँ पर मैंने आंसर में भी लिखा हुआ है प्लेस द बिफोर बेस्ट, ओके। नेक्स्ट है द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। इसमें बताना है तो फर्स्ट है द ऑनेस्टी, ये नहीं होगा, ठीक है। द इज नॉट यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ पर मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि ऑनेस्टी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द स्कूल इज विद इन 100 yards फ्रॉम माई हाउस, इसमें बताना है किसमें एरर है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि बी पार्ट जो है उसमें एरर है, विद इन द 100 यार्ड, ठीक है। एक निश्चित चीज को बोध करा रहा है, ठीक है। इसके पहले यहाँ पर द का विद इन के बाद द का प्रयोग करेंगे, ठीक है, या 100 के पहले द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस, यह एक पैरेलल एक्सप्रेशन है जो मैंने कुछ समय पहले बताया था। तो यहाँ पर ग्रेटर जो है कंपैरेटिव डिग्री है, हायर भी कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसमें द लगेगा तो इसमें भी द लगेगा, यानी कि ऑप्शन सी में एरर है। तो यहाँ में लिखा हुआ है यूज द बिफोर हायर, ठीक है। नेक्स्ट है द रॉबर्स वेयर कॉट जस्ट एज दे वेयर अबाउट टू एस्केप फ्रॉम द जेल। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि पार्ट डी में एरर है, क्योंकि जेल के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, मैंने बताया भी है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर डी डू नॉट यूज द बिफोर जेल, ठीक है। नेक्स्ट है ही वॉज एन एथेइस्ट बट नाउ ए डेज ही गोज टू द चर्च एंड ऑफर्स प्रेयर फॉर आवर्स। यहाँ पर भी द के पहले चर्च के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 7 में ही बोस्ट्स ऑफ हैविंग गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, इसमें बताना है कि किसमें दिक्कत एरर है। तो ऑप्शन बी में एरर है, क्योंकि गुड के पहले ए का प्रयोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इन ए आवर्स टाइम व्हेन आई हैड फिनिश्ड द वर्क आई गॉट अप, इसमें बताना है। तो यहाँ पर आवर्स है, एक स्वर साउंड है, ठीक है, स्वर ध्वनि है, तो उसके पहले एन का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग एन का प्रयोग करते हैं ए ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है थैंक्स टू एन इनसाइट एंड persistence of the local doctor, hundreds of victims have been able to resume a normal life। इसमें बताना है किसमें एरर है, तो आप देखिएगा ध्यान से, तो इसमें बी पार्ट में एरर है, क्योंकि persistence के पहले द का प्रयोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द एक्सेलरेटिंग पेस ऑफ लाइफ इन आवर मेट्रोपॉलिटन सिटी हैज हैड द ट्रेमेंडस इफेक्ट ऑन द कल्चर एंड लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपुल, ठीक है। इसमें पता करना है, तो इसमें देखिए ध्यान से, तो इसमें पार्ट बी जो है उसमें एरर है, यहाँ पर द के जगह ए का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, द के जगह ए का प्रयोग करेंगे, जिस तरह से वाक्य शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन में एरर है, यूज ए इन प्लेस ऑफ द, ओके। तो दोस्तों आपको कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, इसलिए थैंक यू, और मेरा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स।